हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए क्लास 9 का चैप्टर मोशन का पार्ट 3 सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, बाय टेकिंग वन एग्जांपल, जिससे तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। एंड फिर हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका ग्राफ क्या होता है, मींस डिस्टेंस टाइम का ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं। एंड विद एग्जांपल तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, उनमें डिफरेंस क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग्स, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार हम। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ मूव्स along a straight line and it covers equal distance in equal interval of time. ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है हमारे पास, यदि ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो यदि वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तभी हम बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब एक एग्जांपल से समझेंगे तो हमें इजीली क्लियर हो जाएगा। ग्राफ कैसा बनता है, वो ग्राफ किसकी बात करें, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ। तो देखो, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। जो हमारा ग्राफ बनता है डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो एक इंपॉर्टेंट नोट देखो, फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। मतलब जो डिस्टेंस होगा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, टाइम से। इस साइन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, जितना टाइम डिस्टेंस बढ़ेगा उतने टाइम्स टाइम बढ़ेगा। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो एग्जांपल है तो मैं इजीली क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिखूं मैं डिस्टेंस covered by ball in first second। देखो ये एग्जांपल किसके ऊपर, मैंने एक बॉल को रोल किया ग्राउंड के ऊपर, तो मैंने नोट किया आफ्टर एवरी सेकंड वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, टाइम इन सेकंड्स है, डिस्टेंस इन मीटर्स है। कितना होगा, 10 - 0 विच इज 10 मीटर। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन सेकंड कितना होगा, 20 - 10 विच इज 10 मीटर। Same distance covered by ball in third second, which is 30 - 20, which is 10 meter. Same distance covered by ball in fourth second. कितना होगा, 40 - 30, which is 10 meter. एक चीज तुमने नोट किया, हर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, 10 मीटर। तो क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस, यहां लिख दो। इसका मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम क्या बोलेंगे, दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका डायग्राम देखते हैं बना के हम। सपोज ये बॉल है, जिस बॉल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड पे यहां पे है, 2 सेकंड पे यहां पे होगी, 3 सेकंड पे यहां पे, 4 सेकंड पे यहां पे। देखो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर। ये भी कितना है, 10 मीटर। ये भी कितना है, 10 मीटर। हमने क्या नोट किया कि आफ्टर एवरी सेकेंड कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है वो, 10 मीटर। ओके, तो ग्राफ भी कैसा बनेगा, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो। टाइम यहां पे है एंड डिस्टेंस यहां पे है। ये ले लिया मैंने 10, 20, 30। यहां पे क्या हमारे पास 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4। 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40। तो देखो स्ट्रेट लाइन बन गई ना। वही मैंने बोला था, जो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। तो एक एग्जांपल याद रखना, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन विद एन एग्जांपल, तो ये एग्जांपल तुम्हारा वहां पे काम आएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें अब इजीली क्लियर होगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा बनता है, डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो टाइम तो वैसे ही बीतेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, बट अब डिस्टेंस हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, याद रखना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये तुम्हारा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो एग्जांपल क्या है हमारे पास। देखो पहला एग्जांपल, वहीं बस मूव करे क्राउडेड प्लेस में, देखो वहां पे बार बार ब्रेक दबाने पड़ेंगे, एक्सीलरेट करना पड़ेगा, तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। या हम बाइक बोल देख, हिली ट्रैक पे बाइक जा रही है, सपोज ट्रैक ऐसा है हमारे पास, यहाँ पे बाइक मूव कर रही है। ओके, इसका भी मतलब क्या है, वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें इक्वल इंटरवल टाइम में। 1 सेकंड में वो यहां से यहां तक पहुंचेगी, पर अगले सेकंड में वो पूरे यहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है,
सेकंड नहीं बोले तो मिनट बोल देते हैं। तो एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी तो अगले सेकंड में वो हाथ तक पहुंचेगी, बिकॉज चढ़ाई है ऊपर। जैसे वो यहाँ पे आएगी तो एक सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाएगी। देखो तो हर सेकंड में वो डिस्टेंस अलग ट्रैवल कर रही है, ठीक है। हिली एक एग्जाम्पल हो गया। फिर हम बोलते हैं एक पर्सन जॉग कर रहा है रोड पे, तो भग रहा है, क्या तेज भगेगा फिर धीरे भगेगा फिर तेज जॉगिंग करेगा, तो वो भी क्या है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल मान सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। हमने बोला जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा, मीन्स ये एग्जाम्पल हो गया, बस यदि क्राउडेड प्लेस में मूव करते हुए एक एग्जाम्पल हो गया, तो हमारा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बने, कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ओके। इसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। मतलब जो हमारा डिस्टेंस है वो नॉट प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास टाइम के, ओके। नॉट मैंने ऐसे लगा दिया बट लिखते ही नहीं है इसको, ठीक है। नॉट प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब भाई टाइम बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी चेंज करेगा, सेम नहीं रहेगा। मतलब एक सेकंड में 10 है तो अगले सेकंड में 10 नहीं होगा, वो 20 हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, मतलब वेरी करेगा। तभी हमारी कर्व लाइन आई है, ओके। तो अब देखो यहां पर देखते हैं हम, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन 1 सेकेंड कितना होगा, 1 - 0 विच इज 1 मीटर, 1 - 0, ठीक है। फिर से डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन सेकेंड कितना होगा, 3 - 1 विच इज 2 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन 3 seconds, 7 - 3 विच इज 4 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन 4th second कितना होगा हमारे पास, 10 - 7 दैट इज 3 मीटर। क्या ऑब्जर्व किया, हर सेकंड के बाद डिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो ये किस एग्जांपल होगा, नॉन यूनिफॉर्म एग्जांपल। अब देखो मैं इसका ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज बॉल हमारी 0 सेकंड पे यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 सेकंड पे कहाँ पे आएगी, वो 1 मीटर मूव करी। सेकंड पे कितना मूव करेगी, दैट इज 2 मीटर्स। सेकंड में कितना मूव करेगी वो, 2 मीटर्स। देन थर्ड सेकंड में कितना मूव करेगी वो, 4 मीटर, तो दैट इज अराउंड यहाँ पे आएगी, ठीक है। थर्ड सेकंड पे कितना आएगी वो, 4 मीटर मूव करेगी। एंड देन अगेन इट मूव 3 मीटर्स। तो 4 सेकंड पे कितना मूव करेगी, 3 मीटर। देखो बॉल पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। देखो हर सेकंड के बाद डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो किस एग्जांपल होगा हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। पहले 1 मूव किया, फिर 2 मीटर मूव किया, फिर 4 किया, फिर 3 किया, तो ये किस एग्जांपल है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो इस ग्राफ भी स्ट्रेट नहीं बनेगा। देखो ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। सपोज ये डिस्टेंस है एंड ये टाइम है, टाइम से 1 2 3 4, डिस्टेंस हमारे पास है सपोज 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। 1 सेकंड पे कितना है हमारे पास, 1 विच इज अराउंड यहाँ पे होगा। 2 सेकंड पे कितना है हमारे पास, दैट इज 3, 2 पे 3 अराउंड यहाँ पे होगा। 3 पे कितना है हमारे पास, 7 अराउंड यहाँ पे होगा। एंड 4 पे कितना है हमारे पास, दैट इज 10, तो ये अराउंड यहाँ पे होगा। तो देखो स्ट्रेट लाइन नहीं बन गई, कैसे बन गई, ये कर्व लाइन बनी। इसी को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे लाइन बनी हमारे पास, कर्व लाइन बनी, ठीक है। तो कर्व लाइन, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर, हमने वही बोला यूनिफॉर्म में क्या होगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ में, एंड नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा हमारे पास, कर्व लाइन बनेगी। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हमारे पास, जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है। एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है हमारे पास, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो हर सेकंड की बात करें तो टाइम तो इक्वल है ना, बट डिस्टेंस चेंज हो गया, ठीक है। और यूनिफॉर्म में क्या होगा हमारे पास, दोनों सेम रहेंगे, मतलब जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, ओके। वहां पे क्या था, हर सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल कर रहा था, यहाँ पे क्या हर सेकंड में चेंज कर रहा है, पहले 1 करेगा, फिर 2, फिर 4, फिर 3, तो ये चेंज कर रहे हैं, मतलब वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया, ओके। सो आई थिंक तुम्हें क्लियर होगा नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब देखो तुम्हें डिफरेंस आता है पेपर में, क्या डिफरेंस करना है, पहले तो डेफिनेशन लिख दो। यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन इन विच अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल टाइम याद रखने वाला वर्ड, ठीक है। सेकंड क्या बनाते हैं, ग्राफ बना देना। उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसमें क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दैट इज कर्व्ड लाइन, ओके। थर्ड एग्जांपल दे सकते हो तुम, ये बॉल वाला जो मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। ये भी सेम बॉल वाला ही है केस, बॉल हमारी रोल कर रही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एंड लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, ओके। सो एट लास्ट #पढ़ाई पूरी।
And don't forget to do 3 things: like, share, subscribe, and fourth, please do all 3. And at last, the most important thing: stay home, stay safe. Thank you.